सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमू। सो जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता चली गया होगा कि यस्टरडे जो है वो EMRS JSA की जो है वो टाइपिंग की जो वो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है वेबसाइट पर। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे आपको EMRS JSA का जो टाइपिंग है उसको क्लियर करना है, कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं और कैसे मैंने अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया था। मैं अपना स्कोर लगा दूंगी साइड में, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। कैसे मैंने मोर देन 80% स्कोर किया था अपने टाइपिंग टेस्ट में और कैसे आप लोगों के पास अभी जितने भी दिन हार्डली 15 डेज रह गए उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएं और उसको क्लियर कर पाएं, वो मैं इस वीडियो में पूरा शेयर करूंगी आपके साथ। तो जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है फ्रेंड्स, टारगेट EMRS JSA 2024। और जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न में 1:3 रेशियो में जो है वो कैंडिडेट को बुलाया गया है। मींस एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से कि 2 कैंडिडेट जो है वो आउट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही का सिलेक्शन होगा। तो आपको जो है वो पूरी तरीके से अब फाइनल स्ट्रेटेजी बना लेनी है, कैसे तैयारी करनी है और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है वो है डेली प्रैक्टिस। ठीक है, आपको टाइपिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि आपको पता है मोस्टली जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें 15 से 20 मिनट का एक सेट होता है जो आपको लगाना है, ठीक है। और फिर आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ऐसे ही आपको करना है। पहले अपने दिन के स्लॉट जो 24 आवर्स का स्लॉट है उसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जितना टाइम आपको मिल रहा है। फिर आपको हर 1 घंटे, जैसे मैंने बताया 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको पता है जो टाइपिंग स्पीड है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, उसके लिए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और कई कैंडिडेट काफी कॉन्फिडेंस में हो गए कि हमारी टाइपिंग बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छी तरह टाइपिंग जो है वो आती है, तो कोई टेंशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अक्सर जो मतलब घाटा कर देता है, ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर, ठीक है। क्योंकि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, जब नर्वसनेस ऑलरेडी जो है नर्वसनेस होती है काफी सारे कैंडिडेट में, और नर्वसनेस के कारण जो है वो गलतियां कर देता है कैंडिडेट। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मेरी स्पीड तो 50 है, 40 है। कितनी भी आपकी स्पीड हो, आपको डेली जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए कोई भी पेड कोर्स या पेड ऐप लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑलरेडी फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इसका मैंने दो सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे लिख दिया, टाइपिंग ट्यूटर है और एक टाइपिंग मास्टर है। तो आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ऐप इंस्टॉल करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि काफी सारे जो कैंडिडेट हैं वो ध्यान नहीं देते, वो है प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट कीबोर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आपको जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उस पर प्रैक्टिस अलग, क्योंकि वो कीबोर्ड बिल्कुल स्मूथ होता है, आपने जैसा देखा होगा। तो फिर वो कीबोर्ड और जो आपको एग्जाम में जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वहां पे जो कीबोर्ड दिया जाएगा वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बहुत स्मूथ कर पाते हैं, पर वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आप जो डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं उसमें प्रैक्टिस करिए। मतलब आजकल तो सस्ते से सस्ते कीबोर्ड भी आ जा रहे हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपके किसी फ्रेंड के पास है अगर कीबोर्ड, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लीजिए, या साइबर कैफे में जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने इसमें मेंशन किया, प्रैक्टिस ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही है। अब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में प्रैक्टिस करने जाएं, मोबाइल में टाइपिंग बिल्कुल अलग होती है और लैपटॉप और डेस्कटॉप में टाइपिंग बिल्कुल अलग होती है। तो मोबाइल में टाइपिंग प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, व्हाट यू कैन डू, अगर आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो आप एक OTG आता है, OTG आपको पता हो, एक OTG केबल कनेक्ट कर लीजिए, एक OTG केबल परचेज कर लीजिए और उसे अपने फोन से कनेक्ट करके आप उसमें एक कीबोर्ड खरीद सकते हैं सस्ता से सस्ता, और वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लेवल कैसा होने वाला है, क्योंकि जो ये एग्जाम है वो फर्स्ट टाइम होने वाला है, EMRS JSA का एग्जाम पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो इसका लेवल कैसा होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, इसका लेवल जो है वो NVS और KVS जैसा ही रहने वाला है, ठीक है। मतलब NVS और KVS का कैसा लेवल होता है, मैंने लास्ट टाइम दिया था NVS का एग्जाम, तो उसका जो लेवल होता है वो उसमें ज्यादा जो है स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा हो गया, सेमीकोलन, ये सब जो होते हैं, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह, ये बहुत मतलब ये ज्यादा नहीं होते हैं। जो पैकेज होता है वो मींस मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब इजी भी हम उसको कह सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो वो इजी रहेगा पैसेज आपके लिए, क्योंकि जो हमने हाई कोर्ट वगैरह की टाइपिंग देखी है वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट की टाइपिंग के कंपेयर में जो NVS और KVS की टाइपिंग है वो काफी इजी होती है, तो इसका भी लेवल जो है वो इजी रहने वाला है, ठीक है। और आपको किस पे ध्यान देना है, देखिए, पे मोर अटेंशन टू एक्यूरेसी देन स्पीड। हम लोग क्या करते हैं कैंडिडेट कि हमारी स्पीड हम सोचते हैं हमारी तो 40-50 स्पीड, हमारा मेन फोकस तो क्या है, जल्दी से जल्दी हम अपना जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करना। जी नहीं, यहीं पे हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस वो एक्यूरेसी मेंटेन करने पे रहना पड़ता है। अगर आपने सपोज आपकी स्पीड बहुत अच्छी, सपोज आपने 50 वर्ड या 60 वर्ड पर मिनट में जो भी अपना पूरा जो है वो टाइप कर दिया वहां पर, है ना। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, आपने उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर दी, तो कोई फायदा नहीं है, वहां पे आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो स्पीड तो आपकी आई जानी है, ठीक है। तो आपको स्पीड से साथ साथ एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक्यूरेसी जो है टाइपिंग टेस्ट में मस्ट होती है, तो एक्यूरेसी पे आप ध्यान देंगे, ठीक है।
उसके बाद जैसे मैंने बताया कीबोर्ड प्राइस, अगर आपके पास जैसे आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ साथ आप एक कीबोर्ड एक एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। मिनिमम 300 से 400 रुपए में जो है वो कीबोर्ड आ जाता है, ठीक है। सो आप 300 से 400 रुपए में कोई भी कीबोर्ड खरीद के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप साइबर कैफे में जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मिस्टेक कैसे टाइपिंग टेस्ट में काउंट होती है। मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, आई ईट बनाना, इसमें मैंने बनाना की स्पेलिंग गलत कर दी और मैंने लिखा है आई बनाना, ठीक है। और जो करेक्ट सेंटेंस जो वहां पर अवेलेबल था वो ये था, आई ईट बनाना, ठीक है। ये करेक्ट सेंटेंस था हमारे पास। तो अब हमने इसमें क्या मिस्टेक कर दी, मैंने एक जो है स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक एक कर दी, तो इसमें मेरी ये एक एरर काउंट होगी, ठीक है। ये मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक करी तो ये मेरी एक एरर काउंट होगी। बट इसमें क्या है, मैंने एक पूरा वर्ड इस वाले सेंटेंस में आई बनाना में मैंने एक पूरा वर्ड ईट ईट करके जो है वो गायब कर दिया है, ईट वर्ड इसमें गायब कर दिया, तो ये मेरी बिग मिस्टेक होगी, मतलब ये मेरी फुल एरर में काउंट होगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इसमें सिर्फ मैंने एक वर्ड की गलती, एक लेटर की गलती करी, सॉरी, और इसमें मैंने एक वर्ड ही पूरा स्किप कर दिया, सो ये वाली मेरी जो है वो फुल एरर में काउंट होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, आप जब भी हम एग्जाम कोई सा भी देने जाते हैं तो नर्वसनेस तो जाहिर सी बात है मोस्टली कैंडिडेट को होती ही है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको नर्वस नहीं होना है। व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड कि आप एक वाटर बॉटल ले लीजिए, एक वाटर बॉटल अपने साथ जरूर ले जाना, ठीक है। और अपने हाथ में भी उस टाइम पे नर्वसनेस के कारण पसीना आ जाता है, तो आपको अपने हाथ को भी कंटिन्यूसली अगर आप चाहें तो थोड़ा ऐसे करके हाथ को फिर आप वहाँ टाइपिंग देने जाएं। और जब भी आपको लगे कि नर्वसनेस हो रही है तो आप पानी पी सकते हैं। तो नर्वस नहीं होना है, अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो आपको ट्रायल 10 से 15 मिनट पहले जो है वो ट्रायल या मॉक जो भी आप कह लें वो वहां पे कराया जाता है, ठीक है। ताकि आप वहां पे मतलब जब आप मेन टाइपिंग टेस्ट दें तो कोई मिस्टेक ना हो। उसमें आपको क्या करना है, जो आपको ट्रायल दिया जाएगा 10 से 15 मिनट में, उसमें आपको हर एक की, ईच एंड एवरी की ऑफ योर कीबोर्ड जो आपको प्रोवाइड किया गया है कीबोर्ड पे, वो आपको टैप करके चेक करनी है, मतलब वो आपको प्रेस करके चेक करनी है कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। हर की आपको चेक करनी है बकायदा, 10 से 15 मिनट अच्छी तरह आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, जो आपको इनिशियली दिया जाएगा मेन टाइपिंग टेस्ट से पहले। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करके देखना है कोई भी जो भी की है वो कोई खराब तो नहीं है, या कोई की कई की कैसे होती है ना कि वो हार्ड प्रेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस हो रही है, तो वो भी आपको चेक करना है। और अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लगती है तो वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनको आपको बोलना है और वो आपका जो भी कीबोर्ड है वो रिप्लेस करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रायल में अच्छी तरह अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं, हर एक की को टाइप करके अच्छी तरह आपको चेक करना है, तो ठीक है। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। तो आज से ही जो मैंने पॉइंट बोले उस पर आप ध्यान देंगे, एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। तो आज से ही अपनी प्रैक्टिस में लग जाइए और आई होप कि आप सब लोगों की टाइपिंग जो है वो अच्छी हो। और जैसे ये लैपटॉप की कीज़ है ना, लैपटॉप की कीज़ आपको पता है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है, मतलब जो इनबिल्ट कीबोर्ड इसमें होता है वो एकदम, देखिए इसमें कितना स्मूथ इसका सरफेस होता है। बट एक्चुअली जो आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है ना वो डिफरेंट कीबोर्ड होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इसकी कीज़ भी बहुत स्मूथली प्रेस होती हैं, इस लैपटॉप की बहुत स्मूथली प्रेस होती हैं, पता है। बट जो आपको वहाँ पर जो प्रोवाइड किया जाएगा उसकी जो कीज़ कुछ कीज़ जो है वो हार्ड होती हैं थोड़ा। तो आप कोशिश करिए कि आप एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड, अगर आपके पास मतलब लैपटॉप है तो आप एक एक्स्ट्रा जो है 300-400 रुपये का मिनिमम कीबोर्ड आ जाता है, वो आप परचेज कर लीजिए, उस पर भी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट जो है वो सबका बहुत अच्छा जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।